नमस्कार, आप सत्याग्रह की राह पे सीएनएन देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। आज जो संघर्ष हो रहा है चुनाव को लेकर के उस सियासत पे बात करेंगे और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पे। इस समय घमासान चल रहा है पूरे देश में चुनाव का, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो। अलग अलग राज्यों से चुनाव की अलग अलग खबरें आ रही हैं। हम विशेष खबरों की अगर बात करें तो आज जो एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने अपनी 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 9 के 9 जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं। वहीं मुलायम परिवार की जो बहू अपर्णा है वो उन्होंने थामा है बीजेपी का दामन, और बीजेपी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है कि उन्होंने समाजवादी खेमे में एक सेंध लगाई है। सबसे बड़ी जो चीज है, चुनाव को मद्देनजर देखते हुए जिस प्रकार से कैंपेनिंग को लेकर के और वर्चुअल रैली मीडिया के सामने रैलियां हो रही हैं, वहीं पे जो पार्टियां हैं वो बहुत शांतिमय तरीके से प्रयास कर रही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो उसके घेरे में ना आए और उससे बचते हुए वो अपना इलेक्शन कैंपेन जो है वो कर रही हैं। आज बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा 50 लाख रुपए कानपुर में पकड़ा गया है, और ये जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में यूज होने वाला था। तो आपको देख करके समझ में आ रहा हो कि जो चुनाव आने वाले समय में आपको फेस करना पड़ेगा, उसमें जो राजनीति हो रही है वो किन मुद्दों की हो रही है। सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति एक अहम मुद्दा है लोकतंत्र में, लेकिन जिस प्रकार से जातिवाद को लेकर के समीकरण बन रहा है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो आप देखिए एक खास रिपोर्ट, उसके बाद हम फिर से हाजिर होंगे और बताएंगे कि आज के संडे में क्या कुछ खास है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनाव खास राजनीति एवं टिकटों के षड्यंत्र के लिए विशेष बन गया है। सपा और बीजेपी में जो उम्मीदवारों की श्रेणी है वह निराशा के गलियारों में घूम रही है कि शायद उसका टिकट भी कट न जाए। जहां मुलायम परिवार की बहू अर्पणा बीजेपी की में शामिल हो रही हैं, वहीं योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी से टूट करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस प्रकार से भी समाजवादी पार्टी में जो पुराने कैंडिडेट हैं उन लोगों का टिकट कट रहा है। क्या मामला है? चलिए चलिए, गाड़ी इनकी कहाँ है? पुलिस कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? कहाँ से टिकट मांग रहे हैं? विधानसभा 74 चल रहा है। जिला ठाकुर आदि जुड़ूनी ठाकुर तेजवीर से हम लोग 5 साल से पार्टी के लिए जमीन पे खूब किया हमने। कौन सा जिला? हमारे पास हजारों अलीगढ़ में विधानसभा 74 चल रहा। किसको टिकट दे दिया? किसको दे दिया टिकट वहाँ से? आपका नाम क्या है? ठाकुर आदि जुड़ूनी समाजवादी। किसको टिकट मिल गया वहाँ? किसको मिल गया टिकट वहाँ से? मुंह में चला गया पेट्रोल। 2 मिनट के लिए भैया रुक जाइए। मैं यहाँ आत्महत्या करूंगा, हरारत में करूंगा, आप रोक लो। आप थाने में बंद कर दो, आप जेल में बंद कर दो। गाड़ी जल्दी मंगाओ। आइए किनारे आइए, किनारे आइए। अरे एक और बोतल है भाई। देश में चुनाव और राजनीति हो रही है तो टिकटों के लेन देन को लेकर के बातें तो उठती रहेंगी, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का अखिलेश मॉडल ही है साहब, जो क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के चुनाव के इस धर्मयुद्ध में अलग अलग पार्टियों का समागम कर रहे हैं। फिलहाल सीएनएन के पास देश के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आप बने रहें सीएनएन पे और देखते रहें। प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रश्न लगेगा। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। आपने देखा कि जो पार्टियां हैं किस प्रकार से अलग अलग लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं। सबसे जो आमतौर पे बातें हो रही हैं चंद्रशेखर रावण के बारे में,
और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उनको एक मंत्री पद और 3 सीटें, एक एमएलसी का ऑफर था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी है। और ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से निशाना साध रहे हैं जातिवादी समीकरण को, वो भी देख करके समझा जा सकता है। इस रिपोर्ट में आपने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार से मायावती जो बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो कही जाती हैं, उन्होंने किस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के अपना बयान दिया है कि वो किसी काम के नहीं थे और उनका जो खाता खुला राजनीतिक जीवन का, वो बहुजन समाजवादी पार्टी में आकर के खुला है और उनकी बातों को किसी पार्टी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जातिवाद को लेकर के ताल ठोक रहे हैं पूर्वांचल में और अलग अलग उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उनका ये मानना है कि इस प्रकार इस बार का जो चुनाव है उसमें बीजेपी को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। राजनीति गहराती जा रही है, जिस प्रकार से धीरे धीरे राजनीति आगे बढ़ रही है और आने वाला 10 मार्च उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार के लोगों को सिंहासन देगा और आने वाला समय में राजनीति में कितना बदल पाएगा, वो एक बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन आज जो आजम खां के बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो सीतापुर जेल से रिहा हुए, मीडिया से बात करते समय उन्होंने बोला कि इस प्रकार इस बार वो चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी और आने वाले 10 मार्च को जो तानाशाही शासन है उसका अंत होगा। आमतौर पे एक चीज आप जान लीजिए, हम सारी चीजें आपको निष्पक्ष तौर पे इसलिए बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भी पार्टियों का मीडिया के सामने आकर के इंटरेक्शन होना, अपनी बातें कहना और जो अलग अलग जो गलत बयानबाजी है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उससे आप बचें और एक छोटी सी रिपोर्ट में हम आपको जो भी पूरे देश में घटित हो रहा है वो चीजें आप तक बता पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर से सीट इस बार इलेक्शन लड़ना है और राधा मोहन अग्रवाल को का जो टिकट है वो उस सीट से कटा है। इस बार जो अखिलेश यादव वो खुल करके राधा मोहन अग्रवाल को कह रहे हैं कि उनके लिए जो ऑफर है वो खुला हुआ है, वो चाहे तो समाजवादी पार्टी का दामन जो है वो थाम सकते हैं। दूसरी बात कि गोवा में जो कैंपेनिंग हो रही है बीजेपी की, वो बहुत तेजी से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फ्री जो चीजें बांटने को लेकर के और अलग अलग जो प्रलोभन देने का प्रयास जो है वो अनवरत कर रहे हैं गोवा में। वहीं जो मुख्यमंत्री चन्नी हैं पंजाब के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई है कि गुरु पर्व के नाते 6 दिन जो है वो थोड़ा सा डिले कर दिया जाए इलेक्शन को। आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से इन राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कड़े रवैये अपनाता है वो देखने का सवाल है। इलेक्शन कमीशन ने जो समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव से भी बयान मांगा है कि जो 14 जनवरी को उन्होंने भीड़ इकट्ठा की थी, कैंपेन किया था, उसको लेकर के उनका क्या सवाल है। और सबसे बड़ी चीज है कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को किसी प्रकार की जो ढील है वो नहीं दी जाएगी। इसको लेकर के जो सरकारें हैं वो कड़ा रवैया जो है वो अपना रही हैं। सुपर संडे में हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे हफ्ते में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उस पे आपकी नजर जाए और आप जान पाए कि देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें किस प्रकार की हलचल हो रही है और चुनाव की खबरें आप तक निष्पक्ष पहुंच रही। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश इतना अहम हो गया है जहां पे जितने भी बड़े नेता हैं वो इस समय उत्तर प्रदेश आकर के और वो उनका प्रयास है कि जनता को विश्वास दिलाया जाए कि हम आपके लिए काम करेंगे और आने वाले समय में आप हमारे लिए अगर मतदान करेंगे तो एक बेहतर जो राजनीति है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आज के समय में जो जनता है वो किन मुद्दों पे विश्वास करेगी और वो मुद्दे कितने अहम होंगे। फ्री जो वितरण करने की जो नीति है वो अलग अलग सरकारों में आपको देखने को मिली होगी। सबसे बड़ी चीज की समाजवादी पार्टी इसके पहले भी लैपटॉप वितरण वगैरह कर चुकी है और आने वाले समय में भी अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो 300 यूनिट जो बिजली है और मुख्य जो लैपटॉप है वो लोगों को वितरित किया जाएगा। आमतौर पे सरकारी जो पैसा होता है या जो सरकारें जनता से टैक्स वसूल करके पैसा इकट्ठा करती है वो राजनीतिक पार्टियां अपने मुद्दों के लिए वो उन पैसों का गलत इस्तेमाल करती हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब तक इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले या आचार संहिता जब तक लागू नहीं हुई थी, इसके पहले बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी और पूरा का पूरा जो सरकारी तंत्र है वो चुनाव प्रचार को लेकर के किस प्रकार से काम कर रहा था। हम प्रतिबद्ध हैं कि सीएनएन के माध्यम से आप तक सूचनाएं पहुंचाएं और वो सूचनाएं निष्पक्ष हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। आप बने रहे सीएनएन के साथ और न्यूज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।